हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग ITR-4 फाइल कर रहे हैं अभी। और ITR-4 को फाइल करने के लिए आपको पहले तो ये बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको ITR-4 को फाइल करने के लिए पड़ती है। तो जो कॉमन आपका डॉक्यूमेंट है, पैन, आधार तो आपका होना ही चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर, ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए। साथ साथ आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन के डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। और अगर जीएसटी अगर आपने ले रखा है तो जीएसटी का डिटेल, उसका जो जीएसटी में टर्नओवर आपने फाइल किया है उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए। ये 4 चीज़ें जो है कम से कम आपके पास होनी चाहिए, तब जाके हम ITR-4 फाइल करेंगे। और ITR-4 आपको बता दें कि कौन लोग फाइल कर सकते हैं उसके बारे में। तो इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप के केसेस में ये ITR-4 फाइल होता है। पार्टनरशिप में LLP को ये ITR-4 फाइल करना अलाउड नहीं है। पार्टनरशिप जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होती है वो ITR-4 फाइल कर सकती है। बाकी कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ट्रस्ट, इन सब तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन लोगों को ITR-4 फाइल करने का ऑप्शन नहीं रहता है। चलिए हम एक ITR-4 फाइल करके आपको बता दें कि कैसे ITR-4 हम फाइल करते हैं और कौन सी चीज़ें कहाँ पे डालनी होती हैं ITR-4 में। तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ऊपर के पेज पे ही हम लोगों को फाइल नाउ का यहाँ पे जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करेंगे, फाइल नाउ। और फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद हम असेसमेंट ईयर चूज करते हैं, असेसमेंट ईयर 22-23 जो करंट असेसमेंट ईयर फाइल कर रहे हैं। ऑनलाइन मोड में फाइलिंग करेंगे, कंटिन्यू किया मैंने। और स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टार्ट न्यू फाइलिंग में 3 चीज़ें जो मैंने बताई, इंडिविजुअल, HUF एंड अदर्स, अदर्स में पार्टनरशिप फर्म आती है। तो अभी हम इंडिविजुअल की फाइलिंग कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है हमें, और ITR फॉर्म 4, ITR-4 मैंने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए ये आपको बता रहा है कि कौन कौन से लोग ITR-4 फाइल कर सकते हैं। तो फॉर इंडिविजुअल HUF फर्म अदर देन LLP बीइंग ए रेसिडेंट, रेसिडेंट होने चाहिए ये तीनों, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, यानी कि 50 लाख तक जिनकी इनकम है वो फाइल कर सकते हैं। इनकम है, यहाँ पे इनकम कहा गया है, ग्रॉस रिसिप्ट नहीं कहा गया है। रिसिप्ट एक अलग चीज़ होती है। रिसिप्ट अगर आपकी 2 करोड़ तक भी होगी तो आप ITR-4 फाइल कर सकते हैं। तो 50 लाख तक इनकम होगी तभी आप ITR-4 फाइल कर सकते हैं। और ITR-4 में आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये 4 सोर्सेस के आप इनकम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो जो लोग, जिन लोगों का शेयर्स में ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई और भी इनकम, कैपिटल गेन का इनकम हुआ है लैंड सेल परचेज या फ्लैट सेल परचेज से, तो जिनका कैपिटल गेन का इनकम हुआ है वो ITR-4 उनको फाइल नहीं करना है, वो ITR-3 चूज कर सकते हैं, ITR-2 चूज कर सकते हैं। तो वो लोग ITR-4 नहीं फाइल कर सकते। और जो लोग कंपनी में डायरेक्टर हैं या किसी कंपनी में उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ले रखा है तो भी वो लोग ITR-4 फाइल करने के काबिल नहीं हैं। और जिन लोगों की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो वो लोग भी कोई और ITR सेलेक्ट करके फाइल कर सकते हैं। अभी हम प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड विथ ITR-4। ITR-4 स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने का पहला क्वेश्चन जो फाइलिंग का रीजन आपसे पूछा जाता है, तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के बाद ऑटो फिल होके पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्टेड इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लेबिलिटी, ये 6 टैब जो है आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। और एक एक करके आप टैब भरते जाएं और लास्ट में 6 जब सभी टैब्स
आपके ग्रीन टिक हो जाएंगे तो आप आगे प्रोसीड करेंगे वैलिडेट के लिए। तो फर्स्ट स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग क्लिक करते हैं, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसा कि आपको पता है कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फॉर्मेशन, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आती है आपकी। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आता है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आपको फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि कौन से आप सैलरी में आप फॉल करते हैं। अगर आप सैलरीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की इनकम है, तो नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे। फाइलिंग सेक्शन पूछ रहा है, फाइल अंडर सेक्शन 139(1), 31 जुलाई लास्ट डेट है हमारा। उससे पहले अगर हम लोग फाइल करते हैं तो 139(1) में क्लिक करके ही फाइल करेंगे। नेक्स्ट में आ रहा है कि आर यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपने नया टैक्स जो रिजीम है जिसमें आपको अलग स्लैब मिलता है, अगर उसमें आप ऑप्ट करते हैं तो आपको फॉर्म आई पहले फाइल करना पड़ेगा। आप ये फॉर्म फाइल करके भी आई फाइल कर देंगे, तब जाके आपको वहाँ पे जो अलग स्लैब का आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी मैंने नो किया है। ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर नॉट ऑप्टिंग, हमने लास्ट ईयर भी नो किया था, इसीलिए अब ये दोबारा से हमें कंफर्म कर रहा है कि इस करंट ईयर में आपका क्या है, तो हम नॉट ऑप्टिंग कर रहे हैं। फिर ये क्वेश्चन, वेदर रिटर्न इज फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। अगर कोई रिटर्न आपके बिहाफ में कोई और फाइल कर रहा है तो हम यहाँ पे यस करेंगे, और एक बैंक अकाउंट को यहाँ पे हम यस करते हैं रिफंड के लिए, जो अकाउंट वैलिडेटेड होगा। अब फर्स्ट वाला टैब हमारा कंफर्म हो गया, कंफर्म का ग्रीन टिक लग गया। सेकेंड टैब है ग्रॉस टोटल इनकम का। ग्रॉस टोटल इनकम में सबसे पहले ये सैलरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं ये आपको भरनी है, अगर सैलरी भी है आपकी तो। अगर नहीं है तो स्किप करेंगे, और स्किप करने के बाद यस करेंगे। यस करने के बाद ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सारे इनकम के डिटेल देने हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, देखिए फर्स्ट वाला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हमें क्या करना है, हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस यहाँ डालनी है, और कोई भी इनकम इनकी नहीं है तो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस डाल रहे हैं यहाँ पे। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये है बिजनेस का जो टैब है वो है सेक्शन 44 AD, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं वो ADA में, ये प्रोफेशन वाले टैब में आके फिल करते हैं, और जो ट्रांसपोर्टर होते हैं जो 40 AE का सेक्शन में फॉल करते हैं जो, तो उनको यहाँ पे थर्ड वाले टैब में आना है। अभी मैं बिजनेस में आ रहा हूँ। जैसे आपका बिजनेस रिटेल सेक्टर का है, ट्रेडिंग करते हैं, कोई शॉप चलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ और तरह की भी बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस इसमें कवर होती हैं अदर देन प्रोफेशन जो लोग हैं। तो यहाँ हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड बिजनेस का। अगर आपने पहले फाइल किया हुआ है, पहले भी आपने कभी ITR फाइल किया हुआ है पिछले साल, तो वहाँ जो आपने सेलेक्ट किया होगा कोड, वो कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए पहले से ये कोड आ रहा था, उसे मैंने चेंज किया, चेंज करके अब मैंने इसे ऐड कर दिया है। आपको यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस डालना है और बिजनेस कोड डालना है। बिजनेस कोड डालने के बाद आपको ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे एंटर करना है। और पहला वाला जो कॉलम है 1 का A, ये आपका बैंक में जो पैसे आए हैं, चाहे वो बैंक में आए हों, चाहे पेटीएम के थ्रू आए हों, चाहे आपको क्रेडिट कार्ड स्वैप करके आपके अकाउंट में आए हों, कैसे भी बैंक के चैनल से अगर कोई भी पैसा आया है तो आपको ये फर्स्ट में यहाँ पे मेंशन करना है। अगर कोई और मोड में है, कैश में पैसा आया है, तो आपको सेकंड वाले में एंटर करना है अमाउंट। अब फर्स्ट वाले में जो अमाउंट एंटर करेंगे उसका मिनिमम 6% आपको यहाँ पे डालना है, और 8% डालना है जो आप यहाँ कैश वाले में एंटर करेंगे, उसका मिनिमम 8% डालना है। तो यहाँ पे आपको पहले अपना जो बैंक
अकाउंट से आपको कैलकुलेट कर लेना है कि आपकी कितनी इनकम हुई है और उस अकॉर्डिंग से आप इसे इसमें भरेंगे। तो यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट आपको डालना है और उसके बाद प्रॉफिट डालना है। तो उसके लिए मैंने पहले से ही ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है और मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग भी पहले से ही एक्सेल में इसे कैलकुलेट कर लें ताकि आप लोगों को यहाँ पे परेशानी जो यहाँ पे 6% और 8% निकालने का झंझट निकालना ना पड़े। आप यहाँ चाहे तो 6% से ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6% से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसे ऐड कर दिया मैंने। अब ये बिजनेस का जो इनकम है आप देखिए यहाँ पे ऐड होके आपको अब दिखेगा ये बिजनेस का इनकम यहाँ पे आ गया है। प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम द बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD, इसे कंफर्म कर दिया मैंने। और कंफर्म करने के बाद हमारे दो टैब यहाँ पे कंफर्म हो गए। अब थर्ड टैब पे आते हैं, डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्टेड इनकम। डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्टेड इनकम में आपको डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पर्टिकुलर में क्या डिस्क्लोज करना है, यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर का रहा है, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल दिस फील्ड, मतलब ये जो फील्ड्स हैं आपको मैंडेटरी हैं, आपको फिल करने ही पड़ेंगे तभी आप आईटीआर भरेंगे। ऐड डिटेल मैंने क्लिक किया और ऐड फाइनेंशियल पर्टिकुलर में आपको एक बार ये फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स दिखा देता हूँ। एक तरफ है आपकी लायबिलिटी और कैपिटल और दूसरी तरफ है आपका टोटल एसेट्स। जो बैलेंस शीट का दो पार्ट होता है वो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो वैसे तो प्रेजेंटिव इनकम में जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। तो आप चाहें तो इसे यहाँ पे जीरो करके भी फाइल कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पे आपको डालने की। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे सैलरी क्रेडिटर देखिए स्टार लगाया हुआ है इन्होंने, इन्वेंट्रीज स्टार लगाया हुआ है, सैलरी डेटर स्टार लगा हुआ है, कैश इन हैंड स्टार लगाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको भरनी है यहाँ पे। और इसके लिए भी आप एक्सेल में इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा बैलेंस शीट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल कर रहा हूँ, एक्सेल से कॉपी मैं करके यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये इसमें काफ़ी आसानी होगी मुझे। यहाँ पे जो मुझे ऐड नहीं करना पड़ा, ये सारे के सारे अपने आप ही यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो आप लोग भी अपना एक एक्सेल पहले से बना लें जिससे आपको यहाँ पे अमाउंट डालने में काफ़ी आसानी हो जाए, क्योंकि जब तक ये मैच नहीं करेगा आपका तब तक आप आगे यहाँ से नहीं बढ़ सकेंगे। ये ऊपर का जो ये टोटल लायबिलिटी है 7 नंबर पे और यहाँ पे टोटल एसेट्स जो है ये दोनों आपके मैच होने चाहिए। यहाँ कुछ राउंड ऑफ का डिफरेंस आ रहा है वर्ल्ड क्विज का, मुझे थोड़ा सा इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब ये मैच हो गया है। अब मैं यहाँ ऐड करता हूँ, इसे ऐड कर दिया मैंने। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर क्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। अगर आपने जीएसटी ले रखा है और जीएसटी में आप जीएसटी फाइलिंग करते हैं तो वहाँ जो टर्नओवर है जीएसटी में वो टर्नओवर भी यहाँ पे मेंशन करना है। आप चाहें तो अगर एक से ज़्यादा आपके पास जीएसटी है तो ऐड अनदर करके दूसरे जीएसटी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद अगर कोई आपके एग्जेम्प्टेड इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करना है तो वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कंफर्म करता हूँ मैं इसे। कंफर्म करने के बाद मेरा थर्ड टैब भी कंफर्म हो गया है, ग्रीन टिक लग गया है। अब टोटल डिडक्शन में हम लोग यहाँ पे आते हैं। टोटल डिडक्शन में जो डिडक्शंस आपको लेने हैं वो यहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे। जो भी डिडक्शंस आपको लेने हैं वो रिपोर्ट कीजिए और यहाँ कंटिन्यू कीजिए।
यहाँ कंफर्म कर दिया मैंने। कंफर्म होने के बाद अब टैक्स पेड का ये टैब मैं ओपन कर रहा हूँ, और टैक्स पेड का टैब ओपन होने पे यहाँ पे टैक्स के डिटेल जो टीडीएस आपके डिडक्ट हुए हैं या टीसीएस डिडक्ट हुए हैं या आपने एडवांस टैक्स पे किए हैं, उसके सारे के सारे डिटेल यहाँ पे आएंगे। एक एक करके आप क्लिक करके उसे कंफर्म करते जाएं और उसके बाद पूरा ये ब्लॉक को कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद अब टोटल टैक्स लायबिलिटी के टैब में आते हैं हम लोग, और यहाँ पे वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, आप अपना टैक्स लायबिलिटी वेरीफाई करें। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये टैक्स लायबिलिटी सही है तो इसे कंफर्म करके फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे ऊपर में आ गया यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0, यानी कि इनका कोई भी लायबिलिटी नहीं बचा है। अब प्रीव्यू रिटर्न करते हैं हम लोग। प्रीव्यू रिटर्न करने से पहले एक्नॉलेज करना है आपको, और एक्नॉलेज के बाद रिटर्न प्रीव्यू करना है। अब रिटर्न, ये पूरी की पूरी रिटर्न यहाँ पे ओपन हो जाती है, और पूरा रिटर्न आपको यहाँ एक एक करके देख लीजिए। पूरा फॉर्म अगर आपको लगता है कि सही है, पूरा की पूरी फॉर्म भरी हुई है, तो उसको आगे क्लिक कीजिए, और प्रोसीड करने पे आपको यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। तो फिर आप प्रोसीड आगे वेरिफिकेशन के लिए करेंगे। अगर कोई एरर आता है तो वो एरर पे आप क्लिक करके उस एरर को ठीक करके वापस से आप प्रोसीड करके प्रीव्यू करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड कर गया। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई वाया ITR भी। तो फाइल करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है पहले से आप फाइल कर लें और उसके बाद इसको ई वेरीफाई कर दें। तो ये आपका पूरा का पूरा जो ITR है वो फाइल हो गया है। ITR 4 इंडिविजुअल के केसेस में जो लोग रिटेल ट्रेडिंग और इस प्रोफेशनल्स में रहते हैं उन लोगों के लिए होता है, तो वो लोग फाइल कर सकते हैं। आगे के और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। और कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।